आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कराऊंगा आप सभी को पजल, उंगली पकड़कर बच्चे की तरह। और इतना प्यार से ना आप बोलेंगे भैया एक एक चीज समझ में आ गया। और अगर कोई महान व्यक्ति है ना तो वो भी 1-2 महीना सीखने के बाद पजल सीखता है। मैं भी आपको पजल बहुत सारा कराऊंगा, जहां पर आप 1 से 2 मिनट में एसएससी रेलवे के पजल कर कर आप 3 से 4 नंबर इजीली उठा सकते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे वृत्त सर्कल को लेकर, जो वृत्त सर्कल वाला पजल होता है ना उसको लेकर। और आपको कभी भी अगर एसएससी और रेलवे या स्टेट एग्जाम का पजल चाहिए तो आप यूट्यूब के ऊपर क्या सर्च मारेंगे, पजल का माँ बाप, आपको हमारा हर एक वीडियो पजल का मिल जाएगा। लेकिन अगर भूल से पजल का बाप मार दिए ना तो आपको बैंकिंग का पजल मिलेगा, मेरा ही मिलेगा, लेकिन हाई लेवल का, जो आपके रेलवे एसएससी में नहीं आता है। तो कभी भी एसएससी और रेलवे के लिए पजल आपको चाहिए तो आपको क्या मारना है, सर्च पजल का माँ बाप। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। एक एक चीज सिखाऊंगा बहुत प्यार से, हर किसी को समझ में आएगा। उसके पहले बोलूंगा ना, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आपका एक भी क्लास मिस ना हो। ये याद रखिएगा, वरना बहुत लोग बोलते हैं भैया नोटिफिकेशन नहीं जाता है हमारे पास। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और बहुत प्यार से समझना, आप बोलेंगे भैया 3-4 क्लास देखने के बाद ना एक्सपर्ट बन गए। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट, अब फटाफट सवाल हो रहा है। पूरा उंगली पकड़कर सिखाऊंगा एक एक चीज। कभी भी आपका पजल स्टार्ट होगा ना, पजल की शुरुआती में आपको यह लाइन दे देगा कि 6 लोग बैठे हुए हैं और 6 का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। ये बोल देगा पजल के शुरुआत में। अगर ऐसा बोले तो आपको क्या याद रखना है, एक बात याद रखिए, आपको पजल में बोल दिया 6 लोग हैं और उनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर है मतलब आपको घड़ी देखना है। घड़ी कैसे चलता है, तो घड़ी ऐसे चलता है। तो घड़ी जैसे चलाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा बाया, और विपरीत क्या हो जाएगा हमारा दाया। अगर सवाल में बोल दे ए जो है ए जो है वो बी का बाया है, ए बी का बाया है, तब यहां पर क्या करेंगे, ए यहां पर बी का बाया यानी बी का बाया। देखो बाया ऐसे जाएगा जब बोले मुंह केंद्र की ओर है। लेकिन अगर बोल दे आप सभी को सवाल में कि जो ए है ना वो बी का दूसरा दाया है, राइट है, तब क्या करेंगे, ए बी का दूसरा दाया है। अब दाया कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी बी का दूसरा दाया 1 और 2, यह याद रखिएगा। दूसरा चीज, एक चीज और देख लीजिए, कभी भी आपको पजल के शुरुआत में यह लाइन बोल देना, यह लाइन बोल दे आप सभी को, क्या बोल दे कि जितने भी लोग पजल में बैठे हुए हैं ना वो केंद्र से विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तब वही चीज रहेगा, बस ऐसे जो होगा ना वो इस बार हमारा यह दाया हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा बाया। ये याद रखिएगा। यह लाइन आप सभी को समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये लाइन समझ में आया। पजल के शुरुआत में अगर बोल दे सबका मुंह केंद्र की ओर है तो बता दिए, अगर बोल दे केंद्र के विपरीत देख रहे हैं तो आपका क्या होगा, तब ये दाया हो जाएगा वो बाया हो जाएगा। बहुत सारे पजल कराऊंगा, एक एक चीज दिमाग से टेंशन आपका निकाल देंगे आज रात को। अगला सवाल देखो, सवाल पर आते हैं। मान लो यह सवाल आपके सामने दिया गया है और पजल का खूबसूरती पता है क्या है, एग्जाम में ना आपका एक पजल दिया रहेगा अगर, और एसएससी रेलवे पजल का लेवल बहुत लो रहता है, बहुत लो रहता है। अगर उसको आप 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं और उससे जुड़ा 3 क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा, यानी 1 मिनट में 3 नंबर आप आराम से कर लेंगे। पजल एक बार सॉल्व हो गया, मैं दिखाता हूं तरीका आप सभी को। क्या बोला है यहां पर, 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, वो विपरीत एक केंद्र में, एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह कर कर बैठे हैं। बोल दिया यहां पर, देखो बोल दिया है केंद्र की तरफ। और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना लो, 6 लोग मैंने बना लिया। अब केंद्र की तरफ मतलब पहले माइंड में जाएगा आपका, अच्छा भैया ऐसे हमारा बाया जाएगा, ठीक, और भैया ऐसे जो हम गिनेंगे ना तो दाया जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, 100%, यही मैं बता रहा हूं। अब पजल करते हैं। आगे बोला है 6 लोग हैं, नाम दे दिया गया है।
ई डी के बाई ओर बैठा है, ई डी का बाया। अच्छा, जो ये ई को आप कहीं पर भी बैठा दो, आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बैठाता हूं तो भी सही है, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर बैठा दो, मैं ई को यहां पर बैठा देता हूं। क्या बोला है? बोला है ई डी के बाई ओर बैठा है, ई डी का बाया। ई जो है वो डी का बाया, तो डी यहां पर होगा, क्योंकि डी का बाया बाया ऐसे चलेगा, तो डी का बाया ई बैठा है। क्लियर? आगे बोला है आप सभी को सी ए एवं बी के बीच में। अच्छा, कहीं पर भी नजर आ रहा है सी है, ए है, बी है? नहीं नजर आ रहा है भैया। नजर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, बस इतना याद रखना, सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है एफ ई एवं ए के बीच में बैठा है। अच्छा, एफ जो है अब ई और ए के बीच में, तो ई और ए यहां पर, एफ यहां पर, और एफ ए और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। आपका पजल हो गया। अब इसी से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। क्या बनेगा सवाल भैया? आपसे पूछेगा सवाल सी का विपरीत कौन है, तो सी का विपरीत तो नजर आ रहा है, ई आंसर मारकर आप सभी निकल जाएंगे, नंबर मिल गया। अब सवाल में पूछेगा, कुछ भी पूछ देगा कि बी का दूसरा बाया कौन है, तो बी का दूसरा बाया देखो 1 और 2, ई बैठा है। बी का तीसरा दाया कौन बैठा है? तीसरा दाया बी का दाया ऐसे गिनना है, 1 2 3, एफ। कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर ना? अगले सवाल में आते हैं। आगे और बेहतरीन सवाल है, और प्रैक्टिस के लिए सवाल भी भर भर कर देंगे, टेंशन मत लो। अगला सवाल हमारे सामने है, एक बार देखिएगा। इसमें थोड़ा आपको मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। यह पजल क्या दिया गया, पढ़ लीजिए। पी क्यू आर एस तथा टी एक वृत्त मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, चारों तरफ बैठे हैं। अब मुंह कहां पर है यह नहीं बोला गया है। अगर कभी भी पजल के शुरुआत में ना बोले कि उनका मुंह केंद्र की तरफ है या केंद्र के विपरीत है, तब आपको कोई भी कंडीशन पकड़ लेना है। कहने का मतलब है, दिखा दे रहा हूं, देखो, आपको यह कंडीशन पकड़ लेना है या फिर यह कंडीशन पकड़ लेना, कोई सा भी पकड़ लेना, आंसर आपका वही आएगा। दिखा दे रहे हैं, यह सवाल था हमारे सामने, दोनों पर दिखा दे रहे हैं। कितने लोग हैं आपका? 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोग, 4 5 लोग हैं। ये केंद्र की तरफ, ये केंद्र के विपरीत, दोनों पर किसी पर बनाना, आंसर वही आएगा। मैं दोनों पर दिखा दे रहा हूं। ऐसे इसमें क्या जाएगा हमारा? दाया, बाया, इसमें बाया ले लेते हैं, इसमें क्या जाएगा हमारा? बाया, और ऐसे क्या जाएगा आपका? दाया। ठीक, और इसमें ऐसे ले लेते हैं क्या हम? दाया, और ऐसे क्या ले लेते हैं आपका? बाया। किसी पर आंसर वही बैठेगा, आंसर में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। ठीक, आगे बोला है आपको आर पी के दाईं ओर बैठा है। अच्छा, आर दोनों जगह बैठा दो, कहीं पर ही बैठा सकते हैं। आर जो है वो पी का दाया। अच्छा, पी का दाया, अब पी तो यहां पर ऐसे बैठे, तभी तो पी का दाया बैठेगा। अब यहां पर दाया कहां होगा आर का? तो ये दाया ये होगा, तभी तो दाया ऐसे होगा। कोई किसी पर बनाना, आंसर आ जाएगा। आगे बोला है आप सभी को तथा एस के बाईं ओर से दूसरा बैठा है। अच्छा, अब आर जो है, आर ही को बोल रहा है, ये आर ही को बोल रहा है। आर जो है वो पी का दाया बैठा है तथा एस का दूसरा बाया बैठा है, तो एस यहां पर बैठेगा, तभी तो बाया, एस का दूसरा बाया 1 2। अब यहां पर एस कैसे बैठेगा? यहां पर बैठेगा, तब यहां पर बाया ऐसे 1 2। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला है आप सभी को टी पी एंड एस के बीच में। अच्छा, टी जो है वो पी और एस के बीच में, यहां पर टी रख दीजिए, पी और एस के बीच में टी यहां पर रख दीजिए, तो बचा क्या आपका? क्यू बच गया, यही बचा ना, तो क्यू को यहां पर रख दो, क्यू को यहां पर रख दो। एंड क्वेश्चन देख लो आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है आर के बाएं से दूसरा कौन है? आर का बाया से, बाया मतलब इसमें तो बाया ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो दूसरा बाया कौन है? टी है, आंसर निकल गया। इसका बाया कैसे जाएगा? ऐसे जा रहा है, तो 1 2, यहां पर भी टी। कुछ भी पूछे आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल लो आप सभी, देखो, करो एक बार, बहुत प्यार से करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? कैसा भी सवाल हो आप सभी बहुत प्यार से करेंगे। मेहनत करने का बूता अंदर में है, जिगरा है, तब आपको सिखाना तो प्रॉब्लम नहीं है कि भैया कोई सिखा नहीं रहा है, हम सीखना नहीं चाहते हैं। अगर ये मनसा रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। देखो सवाल,
छह लड़की एक वृत्त के केंद्र की ओर है। अब बोल दिया केंद्र की ओर, छह लड़की, अब बोल दिया गया है केंद्र की ओर। जब केंद्र की ओर बोल दे तो यह क्या होता है हमारा, यह होता है बाया और यह क्या होता है दाया। अब तो सवाल करने में मजा आएगा। अब सवाल क्या बोला है आगे आपको, सब्बू पप्पू की बाई ओर है। अच्छा, सब्बू जो है, सब्बू कहीं पर भी पकड़ लो, सब्बू को यहां पकड़ लेते हैं। सब्बू जो है वो कहां पर है, पप्पू का बाया। पप्पू मतलब पप्पू यहां पर बैठेगा, पप्पू, पप्पू, वाह, पप्पू का बाया। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं आप सभी का। और बोला है रेवती जो है वो सब्बू एवं निशा के बीच में बैठी है। अब रेवती जो है वो आपका सब्बू एवं निशा, सब्बू एवं निशा, निशा यहां पर बैठेगी, तभी तो यहां पर रेवती बीच में बैठेगी। किसके बीच में, सब्बू और निशा के बीच में। आगे क्या बोला है आप सभी का, तथा अरुणा पप्पू और कृतन, पप्पू और कृतन, पप्पू और कृतन कौन, तो अरुणा। अच्छा, पप्पू अरुणा कृतन के बीच में बैठी है। ठीक, अब आपको सवाल में दिया किया गया है। अब तो आप सभी को माइंड में कुछ डाउट आया नहीं होगा। अब देख लो, पजल तो सॉल्व हो गया, इतना आसान पजल था। अब आपसे कुछ भी पूछे, पप्पू के बाईं ओर से कौन है, पप्पू का बाया ओर से, तो पप्पू का बाया तो आपका सब्बू है। देख लो, पप्पू के बाईं ओर से कौन है, पप्पू का बाया तो ऐसे ही जाएगा ना, तो सब्बू होगा हमारा आंसर। किसी को सवाल में आपको डाउट, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, सवाल वही पूछा है, किसी को डाउट, अगला सवाल लेते हैं। हमारा एक सवाल ये है, देखो प्यार से। अच्छा, इसको आप लोग ट्राई करो एक बार। मैं आप सभी को टाइमर देता हूं, देखता हूं किसका आंसर निकलकर पहले आता है। चलो, 30 सेकेंड का नहीं, 1 मिनट का टाइमर दूंगा आप सभी को करने के लिए। करो एक बार आप सभी इसका आंसर, देखते क्या बोलते हैं आप सभी इसका आंसर। करिए। 8 लोग हैं, PQRSTUVW 9 लोग हैं ना, 3 3 6 8 लोग हैं। एक गोले मेज की ओर बैठे हैं जो केंद्र की ओर है। अच्छा, अब बोल दिया केंद्र की ओर है। और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ट्राई करना। फिर बोला है PW के दाएं से तीसरा है और Q के बाएं से तीसरा है। कौन, किसको बोल रहा है, P को ही बोल रहा है। PW के दाएं से तीसरा है। अब यहां पर बाया ऐसे, ऐसे लेफ्ट और ऐसे दाया, यानी कि राइट। अब टाइम अप करते हैं, दिखाते हैं कितना जल्दी पजल बनता है। बोला है PW के दाएं से तीसरा। अब P को कहीं पर बैठा लो आंसर में रखती, चलो P को इस बार यहां बैठाते हैं। P जो है वो W का दाया से तीसरा, W का दाया। अब दाया कहां पर होगा W का, ऐसे तो बाया जा रहा है, ऐसे यहां पर W तो ऐसे बाया। अब यहां से गिनेंगे, यहां से, तभी तो 1 2 3, यानी ऐसे दाया जाएगा। दाया तो ऐसे जाएगा ना, क्योंकि दाया ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब आगे लाइन में ये बोला है P जो है वो W का तीसरा दाया, साथ में ये भी बोल दिया Q का बाएं से तीसरा। अच्छा, P जो है वो W का तीसरा दाया प्लस Q का अब बाया, अब बाया, पहले दाया अब बाया, P को ही बोल रहा है। P जो है वो W का तीसरा दाया और Q का तीसरा बाया। 3 चीज बैठ गए हमारे सामने। आगे क्या क्या बैठाना है देखते हैं। S T के दाएं से दूसरा बैठा है। S कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। T कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। क्या करना है, छोड़ देना है। क्या कंडीशन क्या दिया गया है, S, S लिख लो। S को क्या बोल रहा है, ये ऐसे कर लेना। S जो है वो T का दूसरा, यानी सेकेंड क्या बोला है आप सभी का, दूसरा दाया बोला है। ठीक है, ऐसे लिखकर छोड़ दो जब कुछ पता नहीं है तो, कुछ कंडीशन मिल नहीं रहा है तो। आगे पढ़ते हैं। V, अब एक कंडीशन और मिला है, V R का दूसरा बाया। अच्छा, अब ये R दूसरा बाया। अब देखो हमारे पास S भी नहीं है, T भी नहीं है, V भी नहीं है, R भी नहीं है, तो इसको साइड में लिख लिए, जब मिलेगा तो मिला देंगे। S जो है वो T का दूसरा दाया है, V जो है वो R का दूसरा बाया है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है हमारे सामने T Q का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, T जो है वो Q का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब Q के अगल बगल T नहीं आना चाहिए, तो T यहां पर नहीं आएगा और T यहां पर नहीं आएगा। काट दीजिए, काट दीजिए। आगे
फिर बोला है जबकि यू ना तो टी का पड़ोसी है ना डब्ल्यू का पड़ोसी है। अब बोला है यू जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। यू ना तो टी कहां पर बैठेगा पता नहीं है, लेकिन यू जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी भी नहीं है, तो यू यहां पर भी नहीं आएगा और यू डब्ल्यू के बीच यहां पर भी नहीं आएगा, यू है ये वाला। ठीक है, अब तो कुछ दिया नहीं गया है, अब ऊपर से उठाते हैं। देखो एक जगह बैठा है, दो जगह, तीन जगह, अब टी यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यानी 8 में से 5 जगह तो टी बैठ ही नहीं सकता भाई। अब 3 जगह बचा है टी के लिए। क्या क्या बचा है? एक तो यह बचा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर टी नहीं आएगा। अब टी को अगर यहां पर बैठा देते हैं तो टी का दूसरा दाया कौन है? एस है। तो दूसरा दाया कहां होगा? 1 और 2, यानी यहां पर एस आना चाहिए। तो यहां पर तो क्यों बैठा है, तो टी तो हमारा यहां पर भी नहीं बैठेगा। अब 8 में से 6 जगह पर टी नहीं बैठेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब टी को कहां बैठा सकते हैं? आप सोचो आप टी को मान लो यहां पर बैठा दिए। अब इसका दूसरा दाया मतलब आपका ऐसे 1 और 2, यहां पर एस बैठ सकता है, यहां पर बैठ सकता है। अच्छा टी यहां पर भी तो बैठ सकता है ना भैया। टी को अगर हम यहां पर बैठा दिए और दूसरा दाया 1 और 2, नहीं, यहां पर पी बैठा है, यानी टी यहां पर भी नहीं बैठ सकता है। यानी टी के लिए बस एक जगह सुरक्षित है, ये वाला, और दूसरा दाया 1 और 2, यानी यहां पर हमारा एस बैठेगा। कितने जगह मिल गए हैं? 3, 4, 5 मिल गया। अब यू यहां पर नहीं बैठेगा और यू यहां पर भी नहीं बैठेगा, यू यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो यू के लिए तो एक ही जगह बचा है, ये वाला। तो यू को यहां पर बैठा दीजिए आप सभी। यू यहां पर नहीं बैठ सकता डब्ल्यू के बगल में, या टी के बगल में भी यू नहीं बैठ सकता है, तो यू के लिए एक ही जगह बचा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब 2 जगह बचा है। इन दोनों के लिए कंडीशन क्या दिया गया है कि v जो है वो r का दूसरा बाया है, बाया तो ऐसे जाता है, तो v यहां पर और r यहां पर। हो गया पजल सॉल्व, पजल हमारा सॉल्व हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ देना, आप आंसर निकालकर एग्जामिनर के दे देना। कुछ भी पूछ दे आप सभी से, सवाल तो दिया नहीं गया, कुछ भी पूछ देगा v का तीसरा दाया कौन है, तो तीसरा दाया ऐसे 1, 2, 3 टी है। v का विपरीत कौन है? q है। अच्छा p और r के बीच में कौन बैठा है? t बैठा है। कुछ भी पूछे निकाल कर मुंह के ऊपर मार देना एग्जामिनर का। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने यह है, देखो एक बार आप सभी सॉल्व करना है आप ही सभी को। 1 मिनट टाइमर आपको लगाते हैं, 1 मिनट का, और पूरा ट्राई आपको करना है। विश्वास मानो आप सभी, 1 मिनट के अंदर ये सारे पजल बनते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या होगा ना, आपको दाया बाया पहचानने में टाइम लगेगा। जब जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बोला है 8 लोग हैं, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। ठीक है, और केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के में बैठे हुए हैं। अच्छा उनका मुंह CA। अब आंसर बताओ क्या होगा आप सभी, लास्ट का। कुछ भी आंसर निकाल देना, पटाक कर आंसर निकल कर आएगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं। 3, 4, 5, 1, 2। अच्छा आई मिसिंग है क्या यहां पर? ABCDEFG। यहां पर ना एक आप चीज याद रखना, यहां पर 8 लोग हैं, यहां पर आई का डाटा मुझे दिख रहा है DI, यहां पर आई मिसिंग है। तो स्टार्टिंग में 8 लोग हैं, ABCDEFG और I भी है। ठीक है, 8 लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब मान लो ये 8 लोगों का मैंने जगह बना दिया। ठीक है, I भी है याद रखिएगा, वहां पर 7 लोग दिया गया है। अब आगे बोला है CA का बाय C को बोल रहा है, C को कहीं पर बैठा दो। C क्या बोला है? A के बाय को तीसरा बाया बोला है ना, तो माइंड में याद रखो ये A यहां पर आएगा 1, 2, 3। C जो है वो A का बाया तो ऐसे यहां पर। अब बोला है E A के दाएं के चौथा। अच्छा अब क्या बोला है? E जो है ना वो दाया है A का चौथा, दाया मतलब ऐसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, यानी E हमारा यहां पर आएगा।
आराम से बैठ गया। आगे क्या बोला है हमारे सामने, डी आई के बाय को चौथा बैठा है। अच्छा, डी कहीं पर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। आई का नहीं, कहीं नहीं नजर आ रहा है। इसको लिख दो, डी जो है वो आई का चौथा क्या दिया गया, बाया की दाया? बाया दिया गया, लेफ्ट। ठीक है, इसको लिख दो। दिख रहा है ना? थोड़ा सा पजल छोटा कर दे क्या? चलो, उसके बाद बोला है आप सभी को चौथा है जो। अब जो किसको बोल रहा है? एक बात मेरा याद रखिएगा, यह जो बोल रहा है ना, जो डी आई के बाय का चौथा है जो, या जो जब भी बोले ना, यहीं पर फंसते हैं बहुत जन। जब भी ऐसे लाइन में जो का इस्तेमाल करे ना, वो किसको बोल रहा है? वो आई को बोल रहा है। यह चीज याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यहीं पर बहुत जन फंसते हैं, डी को पकड़ लेते हैं। सवाल की लाइन को पकड़ो, डी आई के बाय को चौथा बैठा है जो, यानी जो मतलब आई को बोल रहा है, जो ए के दाएं को दूसरा बैठा है। अच्छा, अब ए तो हमारे पास है और ए का दूसरा दाया, यानी ऐसे 1 2, यानी यहां पर हमारा आई बैठेगा। क्लियर? अब आप कुछ कर दो, यह भी हमारा मिल गया। आई का चौथा बाया 1 2 3 4, यानी यहां पर हमारा डी बैठेगा। ये भी सॉल्व हो गया। आगे पढ़ लेते हैं हम सभी, और क्या दिया गया है? एफ बी के बाय के दूसरा है, जी ए का निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ए का पड़ोसी कौन नहीं आएगा भाई? जी नहीं आएगा, यानी जी यहां पर नहीं आएगा, जी यहां पर नहीं आएगा। और कितने लोग बैठ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी जी का एक ही जगह बैठा है हमारा, जी के लिए जगह यह बैठा है। अब हमारे सामने और क्या बचा है? एक कंडीशन बचा है, एफ जो है वो बी का क्या है? बी का दूसरा बाया है। ठीक है भाई, अब तो दो ही लोग बचे ही हैं। एफ, तो एफ यहां पर, बी यहां पर, तभी तो बी का दूसरा बाया एफ है। पजल हो गया हमारा सॉल्व। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा आप सभी। पेपर में दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलो एक बार ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले पैटर्न पर, अगले लेवल पर जाएंगे। एक एक चीज को पानी की तरह समझना है, पूरा पानी की तरह। माइंड में डाउट नहीं रखना है, और इतना तक बोल देना, विश्वास तो कर ही सकते हो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है? 8 व्यक्ति हैं और ये सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, और साइड में ये भी बोल दिया है कि सर्कल का सामना कर रहे हैं, यानी वो सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के अंदर देख रहे हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं? तो टोटल व्यक्ति भैया यहां पर भी 8 है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने में 3 मिनट, इससे जुड़े हुए 4 सवाल को करने में 20 सेकेंड। ये पूरा गारंटी लिखा हुआ चीज है। चलो अब देखो सवाल क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है एफ जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी है। एफ को कहीं पर भी बैठा दो, क्या मतलब है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी बैठा दो। एफ को यहां बैठा दिए, और एफ कहां है? एफ जो है वो सी का तीसरा दाया है। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो ये सही है? गलती है भैया, क्योंकि सी का ये बाया हो जाएगा। लेकिन बोला है जो एफ बैठा है वो सी का दाया बैठा है, तो सी कहां होगा? यहां पर, तभी तो इसका दाया ऐसे होगा 1 2 3। ये क्लियर हुआ ना? क्योंकि बोला है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ जो है सी का तीसरा दाया बैठा है, और एफ जो है वो एच का दूसरा बाया बैठा है, यानी ये वाला कौन हो जाएगा हमारा? एच 1 2 बाया, एफ जो बैठा है एच का। यानी 3 कंडीशन तो हमारे पास निकल कर आ गया पानी की तरह। आगे बोला है आपको जो डी है वो सी और एच का पड़ोसी नहीं है। चलो, डी और सी और एच का पड़ोसी नहीं है, तो डी हमारा यहां पर नहीं होगा क्योंकि एच का पड़ोसी नहीं है। डी यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि एच का पड़ोसी नहीं है। डी यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि सी का पड़ोसी नहीं है। डी यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि सी का पड़ोसी नहीं है। अब डी हो कहां सकता है? 1 2 3 तो बैठे हुए, 4 5 6 7 हो गए, एक जगह बचा, यानी ये वाला जगह किसके लिए? ये वाला जगह भैया हमारा डी के लिए। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है ई जो है वो ठीक दाया है ए का, ठीक दाया है ए का, यानी ई अगर हमारा यहां होगा, और कौन दाया है? ई दाया है ए का, तो ए कहां पर होगा? यहां पर होगा, यानी ए का दाया कहां होगा? ऐसे होगा, ऐसे ए का दाया ई होगा। और आगे बोला है
ए जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ जी है। तो एक चीज समझ में आया, ए और ई दोनों अगल बगल आएंगे, क्योंकि क्लियर बोला है आपको जो ई है वो ठीक दाया है ए का, और ये दोनों अगल बगल आएंगे। अब दो जगह खाली चाहिए, यहां पर दो जगह खाली कहां पर है, तो ये दो जगह अगल बगल खाली है, यानी यहां पर आप बोल सकते हो ई और ए हमारा भैया यहां पर आने वाला है। अगर ए यहां पर बैठा दूं तो ई यहां पर होगा। आप बोलेंगे कैसे भैया, क्योंकि सवाल में बोला है जो ई है ना, ई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट ई। अच्छा, तो ऊपर में ई होगा और यहां पर ए होगा, क्योंकि जो ई है ना वो ए का दाया है, और ये तो हमारा बाया है और ऊपर हमारा दाया होता है यानी राइट, और जो ई है वो दाया बैठा है ए का ठीक। तो ई कहां पर हो जाएगा, यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ए। चीज को समझिएगा, क्या बोला है, ई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। और आगे बोला है जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब जी कहां पर होगा, यहां पर, तभी तो जी का दूसरा कौन बैठा है, दाया ए, 1 2 3 4 5 6 7 बच गए। अब एक कौन बचा है उसको ध्यान से करना है, क्योंकि आप फिर बोलोगे भैया आप दोबारा बैठा दिए। तो देख लीजिए ए बी बचा है ना, तो बी को बोल सकते हैं यहां पर हमारा कौन बैठेगा, यहां पर हमारा बी बैठेगा। क्लियर है ये सवाल आप सभी को, क्लियर है कि नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, क्लियर है सवाल, यस और नो, क्लियर है ना भैया। कंसेप्ट बताइए ना कुरनाल भाई, अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा वीडियो नहीं देखे ना, तो थोड़ा स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाने के बाद ही क्लास स्टार्ट करवाएं। क्लास स्टार्टिंग से एक बार देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट समझाने के बाद ही क्लास मैंने स्टार्ट करवाया है। क्लियर है, क्लियर है ना सभी को, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, यस और नो, जल्दी बोलिए भैया। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आप सभी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा उसके रिगार्डिंग। अभी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर काम चल रहा है, जैसे ही वो पूरा टीम रेडी कर लेंगे मैं आपको इंफॉर्म दे दूंगा, और विश्वास के साथ आपको मैं बेस्ट दूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन करवाने से पहले बोलूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले दो क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। और क्लास का टाइमिंग पता है, रात को 10 बजे आप लोग डेली ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन जाता है नहीं जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, टाइमिंग याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन आसान नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बाकी दो क्वेश्चन से पूरा हटकर है, और कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है क्लास के स्टार्टिंग में। जल्दी से बोलो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, भैया क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। हाँ राजू, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको सुबह में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया था। बिल्कुल माता प्रसाद, प्राइस बहुत कम रखने वाले हैं एनटीपीसी के एग्जाम का, क्योंकि मुझे भी पता है रेलवे वाले बहुत गरीब घर से आते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो जिनका स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो प्राइस उतना ही रखेंगे जितना हम लोगों का मेहनत है। फालतू पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे कि आप प्लस कोर्स में जाकर 5000 में ज्वाइन करो, 800 दो, ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत जेन्युइन प्राइस रखेंगे, बहुत कम। चलो पढ़ लिया ना सवाल, बिल्कुल दीपक, पेपर पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मनीष वहां चार्जर खत्म होने वाला है, चलो जल्दी। देखो सवाल एक बार आप पढ़ लीजिएगा और आराम से लगाना, वरना हिल जाएगा तो फिर ओला हमको दो। चलो एक बार सवाल को आप लोग प्यार से पढ़िएगा। सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है आपका यहां पर कि, सवाल समझिएगा, यहां पर बोला है 8 व्यक्ति हैं, 8 स्टूडेंट हैं, तो पहले 8 व्यक्ति को बना लेते हैं, ठीक है। ये 8 मैंने बना लिया, इस चीज को समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। और सवाल में स्टार्टिंग में क्या बोला है
कि आठों जो है वो सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन अगले लाइन में क्या बोल रहा है आपको कि आपको बोल रहा है 8 में 4 जो व्यक्ति है ना वो सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं? तो जो सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं उनको मैं प्लस दे रहा हूं, और जो सर्कल के अंदर देख रहे हैं उनको मैं माइनस दे रहा हूं। तो ये याद रखिएगा, जो सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं उनको मैं प्लस दे रहा हूं, और जो सर्कल के अंदर देख रहे हैं उसको माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो सर्कल के अंदर कौन कौन नहीं देख रहे हैं? तो वो दिया गया है ए बी ई एफ, यानी ए बी ई और एफ सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं। तो बाकी 4 कौन बचे आपका? वो बचे आपका बी डी, बी नहीं, ए हो गया, बी हो गया, आपका सी डी जी और एच जो सर्कल के अंदर देख रहे हैं। इतना चीज क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था जो सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं उनका ये होगा क्या, उनका ऐसे जाएगा लेफ्ट, और ये जाएगा उनका राइट, यानी आपका दाया, जो सर्कल के अंदर नहीं देख रहे हैं। और जो सर्कल के अंदर देख रहे हैं, आगे 2 सवाल कर लिए, तो ये उनका क्या है? ये उनका लेफ्ट है, और ये उनका क्या है? तो ये उनका राइट है। अब सवाल करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम के लिए खास कर। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है, लाइन पढ़िएगा, सवाल में बोला है डी जो है वो तीसरे स्थान पर है बाया से एच का। अब डी कहां पर है, एच कहां पर है? ये देखो, डी जो है भैया वो सर्कल के अंदर देख रहा है, और एच भी सर्कल के अंदर देख रहा है। तो अब ये चीज देखो, बैठा कौन है? डी को बैठाना है एच के तीसरा बाया। डी कहीं पर भी बैठा दो, मान लो डी को यहां बैठा दिए, और डी कहां बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यही बोला है ना, यानी एच के तीसरा बाया। और ये तीनों कहां देख रहे हैं? दोनों अंदर, यानी इसका बाया कहां पर होगा? ऐसे होगा, और इसको मैं साइन दे दे रहा हूं बगल में, ये कहां देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं। 1 2 3 ये बैठ गए। अब आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है एच के बाद बोल रहा है, और एक बात, बैंक वाले बच्चे भी स्टार्टिंग में गलती क्या करते हैं वो गलती आप मत करिएगा। अब आगे लाइन में बोला है जो चौथे स्थान में बैठा है बाया से ई का। अब जो का मतलब किसको बोल रहा है भैया? डी को बोल रहा है कि एच को बोल रहा है? ये एच को बोल रहा है। एच के जिस भी लेटर के बाद जो का प्रयोग करे वो सामने वाले को बोल रहा है, यानी एच को बोल रहा है। एच जो बैठा है वो 4 टू द राइट ऑफ ई बैठा है। अब ई कहां पर है भैया? तो ई तो भैया हमारा बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है, बाहर। अब ई कहां बैठेगा? ई को अगर मैं 1 2 यहां बैठाऊं, मान लो यहां पर बैठाते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे क्या होगा? तो ऐसे तो भैया हमारा हो जाएगा लेफ्ट। और ये लेफ्ट कब होगा? जब ये बैठेगा भैया हमारा क्या? हमारा बैठेगा अंदर में। लेकिन ई कहां बैठा है? ई बैठा है बाहर में, और बोला क्या है? राइट बोला है। तो ई का राइट क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट है, क्योंकि ये बाहर बैठे हैं तो इधर राइट होगा। 1 2 3 4, यानी दोनों कंडीशन में ई हमारा यहीं पर बैठेगा। ये 100% सही है, क्योंकि क्लियर बोला है हु इज 4 टू द राइट ऑफ ई, और ई क्या फेस कर रहा है? तो ई बाहर देख रहा है, तो ई को प्लस दे दो। इतना समझ में आया? अब आगे बोल रहा है आपको, आगे लाइन में ए जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ बी है। अब ए नहीं दिया गया है, बी नहीं दिया गया है, किसको कहां बैठाए भैया? छोड़ दो, जितना कंडीशन मिला है उससे ही करेंगे। ए बी के बारे में नहीं दिया गया है, नहीं टच करेंगे। आगे पढ़ते हैं। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के बाद बोल रहा है जो, यानी बी को बोल रहा है जो तीसरा बाया है डी का, लेकिन डी तो हमारे पास है, और डी का तीसरा बाया कहां पर होगा? और ये अंदर देख रहा है, तो ऐसे 1 2 3, यानी यहां पर भैया बी बैठेगा। यही ना बोला है जो बी जो डी का तीसरा दाया है, तीसरा बाया है, और इसका बाया कहां पर होगा? ऐसे 1 2 3, यानी बी यहां पर बैठेगा। और बी क्या देख रहा है? तो बी बाहर देख रहा है। अब करते हैं ए वाले पर। अब आगे लाइन में आ जाओ, आगे क्या बोल रहा है? जो ए है वो तीसरा राइट है बी का। अब बी का राइट दाया कहां पर होगा? ऐसे कि ऐसे, और ये बाहर देख रहा है, यानी ऐसे राइट होगा। 1 2 3, यानी यहां पर कौन बैठेगा? यहां पर ए बैठेगा। और ए क्या देख रहा है? तो ए बाहर देख रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है आपको एफ जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है। देखो
एफ कहीं पर है, नहीं है, सी कहीं पर है, नहीं है, और एफ और सी हमको इस पजल में चाहिए ही चाहिए। क्या कर सकते हैं, एफ और सी कहां बैठेगा, और यहां पर क्या बोला है, एफ जो है वो दूसरा स्थान पर बैठा है बाया सी का, सी का, और सी कहां पर है, सी का बाया कहां होगा, सी का बाया भैया ऐसे घूमेगा, ऐसे, क्योंकि सी जो है वो अंदर देख रहा है। अब सी का दूसरा बाया कहां होगा, अगर सी को यहां बैठाएं तो सी का दूसरा बाया 1 2, लेकिन यहां पर तो ए बैठा है तो सी यहां पर नहीं होगा। सी कहां हो सकता है, सी के लिए एक ही जगह है ये वाला, और ये सी अंदर देख रहा है, और दूसरा बाया कहां होगा 1 2, यानी ये कौन होगा, ये हमारा एफ होगा, और एफ बाहर बैठा है, तो ये क्या बच जाएगा हमारा, तो ये हमारा बच जाएगा, एक ही कंडीशन बचा है क्या, हमारा जी। तो ये हो गया पजल सॉल्व, और जी क्या देख रहा है, बाहर देख रहा है। पजल आपको समझ में आया, यस और नो। मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि मैं कर दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, बस प्रैक्टिस का गेम है। चीज क्लियर है ना, यस और नो क्लियर है, हो गया सर, पानी पानी डन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सही है। कौन सा बबीता, कौन किस में आपको कंफ्यूजन है, एक बार आप लाइनिंग कंप्लीट करिएगा। क्लियर है, हां सर मैंने भी बना लिया है, बिल्कुल। चलो एक बार मैं पेपर से इसको मैच कर लेता हूं, सही है ना, आंसर से आपका बी के बाद आपका एफ एच, उसके बाद आपका ई ए जी, बिल्कुल सही है। पजल आपका बिल्कुल 100% सही है। एक बार पजल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बगल में क्वेश्चन भी है, ताकि आपका बहुत ज्यादा आपका हेल्पफुल हो सके ये क्लास में, खास कर एक बार ध्यान से देख लो, पजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा पजल बन गया तो एग्जाम में छोड़कर मत आना। क्लियर है पजल?